जय जय श्री राधा मोहन लाल की, श्री वृंदारण्य धाम की, हित हरिवंशु महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किशोरी जी कृपा के समस्त एक सदस्यों के लिए मैं श्री राधा मोहन लाल की चरणों से आप सबों की बहुत बहुत कामना करता हूँ। आप सब लोग सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। प्रिय बंधुओं, अब तक हम बार बार राधा मोहन लाल जी का नाम लेते रहे, लेकिन आज यह शुभ अवसर मिला कि आज आपको हम लाइव दर्शन करा रहे हैं ठाकुर जी का। हमारे राधा मोहन लाल जी, उनकी चरणों में लगभग हमारे 21 वर्ष बीत गए और बहुत अच्छा बीत गया। मैं ठाकुर जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा आपसे, इसके बाद आप बहुत ही रुचिकर विषय पर हमारी आपकी वार्ता। ठाकुर जी बांके बिहारी की गली से हमारे ठाकुर जी आए हैं। इनका नाम श्री राधा मोहन लाल जी है और लगभग 25 वर्षों से वृंदावन से आकर के तिरुवन में चला रहे हैं। गीता भवन में सुशोभित हो रहे हैं। गीता भवन से बहुत सारे भक्तों का कल्याण कर रहे हैं जो उसका पात्र है। जो उसका पात्र नहीं है उसका कल्याण शायद ना हो, वो शायद ना मानता हो, लेकिन मैं इसका स्वयं प्रमाण हूँ। मेरे साथ ठाकुर की महती कृपा है जिससे मेरी जीवनचर्या ठीक चल रही है, भजन पूजा पाठ भी ठीक ठीक हो रहा है। और ठाकुर से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसी कृपा करुणा करें कि मैं इसमें आध्यात्मिक मार्ग में और आगे बढ़ पाऊँ। आइए अब हम सबका एक विशेष विषय पर बात करते हैं। दर्शन आप लोग को प्रेम से कीजिए। एक विषय हमारे आपके विषय का ही है, 20 का है। लोग कहते हैं कि किसी के ऊपर देवी आ गई, देवता आ गए, तो इसके विषय में हम लोग विचार करते हैं कि देवी देवता आते हैं, बात सत्य है या पाखंड है, इसके विषय में चर्चा करें। प्रिय बंधुओं, भगवान ने हमारा आपका जो रूप दिया है, इसी रूप से ठाकुर जिस पृथ्वी पर आए थे, भगवान मानव बन के आए थे और मानवता का पाठ पढ़ा के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए नहीं हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम ये बात यहाँ आती है कि मानव को भगवान ने बनाया और अपने अंश के साथ ठाकुर जी बैठे हैं, तो भगवान का जीवात्मा है, भगवान जैसा है, लेकिन वह पाखंड नहीं कर सकता। इसके विषय में एक आख्यान याद आता है। एक सेठ जी, बड़े श्रीमंत सेठ जी थे और बेटे की शादी हुई, बहू आई। बहू ने सोचा सासू को अपने बस में कैसे करें, इसलिए बहू ने एक ड्रामा किया। ड्रामा क्या किया कि मेरे ऊपर देवी आती है। देवी आने के बाद उस बहू की मुख की आकृति बहुत तीव्र गति से बदल जाती थी, आक्रोश क्रोध रहता था, आंखें लाल लाल हो जाया करती थी, जिसको देख करके लोग भयभीत भयाक्रांत हो जाते थे। इसलिए बंधुओं, ज़्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से हरदम भयभीत रहता है। जो जिसका 24 घंटे पूरे जीवन का सारा समय धनार्जन में लगा है, वह भयभीत भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो प्रिय बंधुओं, उस सेठ जी को बड़ी चिंता हुई और वो सेठ जी किसी भागवत प्रवक्ता के पास गए। उनका हमारा लगता है हमारे यहाँ भूत प्रेत अथवा पितरों का दोष व्याप्त हो गया, इसलिए मेरे घर में बड़ी अशांति हो गई है। एक ही बेटा है, इसकी व्यवस्था बनाए, बड़ी कृपा होगी, आप मेरे यहाँ कथा करें। और कथा करने वाले महोदय गए, कथा करने लगे उनके घर में। कथा करने जैसे पंडाल सजा, पूजन होने वाला था, तभी बहू के ऊपर देवी माता आ गई और आने के बाद देवी ने बहुत तेजी से वह सरवर हिलाने लगी, बाल को झटकने लगी। झटकने के पश्चात स्त्री बन गई। बंधुओं, सेठ जी बड़े भयभीत हो गए और कोई नारियल उसके सामने तोड़ने लगा, कोई धूप बत्ती दिखाने लगा, कोई आरती करने लगा, कोई उसके चरणों में वंदना करने लगा, हे माता मेरी मनोवांछा फल की प्राप्ति हो जाए। इसको देखकर कथा बंद हो गई। और कथा जब बंद हो गई तो सारे लोग, जब वहाँ सब भीड़ इकट्ठा हो गई कथा पंडाल, तो बस उस भीड़ को देखने लगा। इससे देख करके भागवत कथा प्रवक्ता अपने ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, कहाँ से ये पाखंड आया, इससे बचने का रास्ता क्या है। तो खुद आए और आकर के उन्होंने कहा, ये जो तुम्हारे ऊपर देवी आती हैं, तो ये काम करो देवी जी, आप चली जाओ, अब भगवान की कथा होने दो, अथवा आप श्रोता बन जाओ, आप श्रवण करो, भगवान की कथा गाथित हो रही है। जब ऐसा निवेदन किया कि नहीं जाऊंगी, कहने लगी वो, और कहते कहते वो व्यास जी वहाँ से ऊपर से नीचे चले आए और आ करके वो चरण पादुका खड़ाऊ पहनते थे, खड़ाऊ निकाल लिया और वो भी आक्रोशित हो गए। वो अपने बालों को हिलाने लगे, कहा मेरे ऊपर बालाजी महाराज आ गए हैं। बालाजी का नाम लेते ही देवी जी अंतर्धान हो गए। प्रिय बंधुओं, इस विषय भी विचार करते हैं तो शास्त्र कहता है 9 वर्ष की गौरी नामक कन्या होती है जिसके ऊपर देवी का आवेश आ सकता है।
इसलिए प्रिय बंधुओं, इससे सावधान रहें। जिसके ऊपर देवी देवता आएंगे उसका जीवन बदल जाएगा। आप देखिए, महापुरुषों के ऊपर देवी देवता की सवारियां हुई। जैसे चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान का आवेश आने लगा, चैतन्य महाप्रभु अपने घर में रुक थोड़ी पाए, वृंदावन धाम जगन्नाथपुरी को एक कर दिया और भगवान के करोड़ों अरबों भक्तों को पैदा कर दिया, एक संप्रदाय की स्थापना कर दी। तो प्रिय बंधुओं, देवी देवता जिसके ऊपर आते हैं निश्चित रूप से वह फिर रुकता नहीं, वो घर में रह सकता नहीं, ये पक्की बात है। इसलिए यह पाखंड है, इसका विरोध होना चाहिए। इस पर आप लोग सावधान रहें, ध्यान दें। इसलिए क्योंकि अब स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, धर्म का नाम लेकर के धर्म के पर्दे में पाखंड पाला जा रहा है। इसलिए इसका विरोध करिए, आप लोग सावधान हो जाइए, चेतन हो जाइए। इस निश्चित रूप से बात सत्य है कि भगवान जिसके ऊपर आएंगे, आवेश भी आएगा, तो वह व्यक्ति इतना गदगद गिरा, अश्वपात, भगवान के लिए बेहबल हो जाना, बेहबल होकर के अपने घर से, संसार से तिलांजलि देकर के भगवत आराधना में, भगवत प्राप्ति की खोज में उलझ जाएगा। उसके पास फुर्सत कहाँ होगी जो ये समझ पाए कि ये पाखंड है, पाखंड नहीं कर पाएगा। ये शास्त्र का प्रमाण है। इसलिए मैं किसी देवी देवता का तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, किसी देवी देवता की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। भगवान का आवेश जिसके ऊपर आता हो, निश्चित रूप से वह सद्मार्गी बनेगा, आध्यात्मिक उन्नति करेगा। इसलिए मैं तो इस बात का इस पाखंड का विरोध कर रहा हूँ कि जो झूठा ड्रामा करते हैं कि मेरे ऊपर भगवान आ गए, मेरे ऊपर देवी आ गई, मेरे ऊपर बालाजी महाराज आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। बालाजी आएंगे, हमारा शरीर कितना अपवित्र है। इस कलिकाल में हम सब लोग इतने अनावश्यक कार्यों को क्रियान्वित कर रहे हैं, इतने अपवित्र अवस्था में रहते हैं। भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्नान की व्यवस्था ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, मन बार बार बदल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, नाच रहा है बंदर की तरह से। ऐसा मन वाला व्यक्ति कभी भगवान को, देवी देवताओं को कैसे बुला सकता है? बंधुओं, देवी की सत्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं। देवी भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, भगवती का अखंड साम्राज्य इस पृथ्वी पर विराजमान है। मैं माता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, माता का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन प्रिय बंधुओं, इस पाखंड का विरोध होना चाहिए। इस पाखंड को मान्यता समाज से नहीं होनी चाहिए। हम सब लोगों को सत्यता की तरफ रखना चाहिए। भगवान का आवेश आवे तो भगवान के आवेश आने का परिणाम है भगवत प्राप्ति तक न रुकना। जैसे पर्वत के विशाल खंड से गंगा कल कल निनादनी करती हुई जब आती है, कल करती हुई, तो सीधा समुद्र में जाकर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। कहीं रुकती है? नहीं रुकती। ऐसे हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की वो उत्कट उत्कंठा जब जागृत होगी तो हम सब लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे। फिर रुक कहाँ पाएंगे? इस संसार में रह कहाँ पाएंगे? किसी की चाहे बहू हो, बेटी हो, कोई भी हो, जिसके ऊपर भगवान का आवेश आएगा, मैं सत्य कहता हूँ, ठाकुर जी की शरणों में रह कर कहता हूँ, वह निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कर लेगा, भगवती की कृपा प्राप्ति कर लेगा। और भगवती कृपा प्राप्ति के बाद संसार का कल्याण होता है, जनमानस का कल्याण होता है। इसी संदेश के साथ आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, मंगल कामना। आप सब लोग सदैव सुखी रहें, प्रसन्न रहें और भगवान श्री राधा मोहन लाल की कृपा आपको सदैव बनी रहे। ठाकुर जी का दर्शन करें, इनकी कृपा को प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए लोग हों, पुराने लोग हों, इस पर अपना विचार अवश्य करें। इसके साथ आप सब लोग हृदय में बैठे हुए राधा मोहन लाल जी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन।